से रुक करते हैं अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया का। पर्यटन मंत्रियों का आना, 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसको दक्षिण एशिया के अगर कंट्रीज की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज भी पूरे ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब चीन, रूस और भारत अगर हाथ मिलाएंगे और उनके साथ दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और ईरान जैसे कंट्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे नए मार्ग खुलेंगे अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के। पेट्रोलियम उत्पाद से जिस तरह से अमेरिका डोमिनेट कर रहा था तो उसमें डॉलर एक बड़ी चिंता का विषय है, तो डॉलर से किस तरह से मुकाबला करना है तो वो रूस, भारत और चीन को ही मिलकर तय करना है। तीनों बड़े भाई की हैसियत में ब्रिक्स देशों की अगर प्रतिनिधियों की बात करें तो निश्चित तौर पर निर्मला सीतारमण पहुंची हैं, तो अब अगले जो 2 दिन हैं वो पूरे सिर्फ भारत या ब्रिक्स देशों के नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह से लीड करना है, भविष्य में डॉलर को कैसे चुनौती देनी है, भविष्य में एआई का कैसे इस्तेमाल करना है, भविष्य में यूथ को किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न तरह की बात कही है। उन्होंने विकसित भारत 2047 की भी बात की, उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात की थी, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात, तो वो तमाम एजेंडे हैं उसको सामने रखा जाएगा। और जयपुर को चुना गया है, इस धरती को गुलाबी नगरी को इसलिए चुना गया है कि तो दिल्ली के नजदीक भी है, दूसरा धरोहर संरक्षण की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो राजस्थान निश्चित तौर पर पिछले 2-3 वर्षों में लीड कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जयपुर को होगा, राजस्थान को होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में हमने देखा था कि किस तरह के हालात बने थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिखाया वो जज्बा कि कैसे पूरे वो एक अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक मॉडल स्टेट के तौर पर राजस्थान उभरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास राजस्थान में होना, राजस्थान सरकार में होना, डबल इंजन की सरकार का फायदा प्रदेश को मिलना, बहुत तमाम बातें हैं। तो निश्चित तौर पर जयपुर की धरती पे एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है जो भविष्य में पूरे विश्व को की आर्थिक व्यवस्था को, पूरे विश्व में किस तरह से कॉमर्शियल डेवलपमेंट होना है, पूरे विश्व में कैसे इन्वेस्टमेंट का माहौल बनना है, पर्यटन को किस तरह से नई दिशा देनी है, वो जयपुर की धरती से तय होगा। उसके बाद शिखर सम्मेलन में एजेंडा जाएगा।